दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका अजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परिंदे पाल के क्या पैसा कमाया जा सकता है। तो उसका जवाब आपको मेरी कॉलोनी देख के ही मिल जाएगा कि इतने बहुत सारे आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे दोस्तों इस कॉलोनी में। और ये छोटे मोटे कुछ बजरी भी रखे हुए हैं और ये जो आप बजरी तोते देख रहे हैं पहले ये भी मेरे पास बहुत सारे थे और कुछ फिंच भी मैंने रखे हुए हैं दोस्तों। तो इतने बर्ड्स को मैं दाना खुद तो खिलाता नहीं होऊंगा, गिरे से तो मैं इतनी बोरियों से दाना खिलाऊंगा नहीं इतने परिंदों को। वैसे ही लग जाता है देखने में ही कि शौक़ भी करूंगा मैं तो 2-4-10 बर्ड्स रखूंगा, लेकिन इतने बर्ड्स का खर्चा उठाना कितना मुश्किल होगा दोस्तों अगर शौक़ के लिए हम रखेंगे तो, और फिर मेहनत भी होगी। और जबकि सच बात यह है दोस्तों कि मैंने भी शौक़ के लिए परिंदे रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे शुरू से कहता आया हूं कि शौक़ भी करें तो ऐसा करें कि आपको खुद उसमें ख़र्चा ना करना पड़े, उसका पैसा उसी में ही लगता रहे और आपका शौक़ भी होता रहे। अगर आप कारोबार के नज़रिए से नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से शौक़ को अपने करें, और अगर इसका कारोबार करना चाहते हैं तब भी शौक़ होना चाहिए। शौक़ होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो कारोबार आपका कामयाब नहीं हो पाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमने बर्ड्स पाले और उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बर्ड्स पालना इतना आसान काम भी नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें पैसे मिलने लगेंगे और बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन हो जाता है और बर्ड्स से पैसा कमाया जा सकता है। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। जो मैं देख रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, उन लोगों की खबरें देखता हूँ, उन लोगों के बर्ड्स देखता हूँ, बर्ड्स का कारोबार देखता हूँ और ख़ुद की यहाँ की ब्रीडिंग भी देखता हूँ। आपने जो मेरी कॉलोनी देखी है लव बर्ड की, उसमें 100 बच्चे निकलना आम बात है एक कलच में। तो दोस्तों इसी तरह से अगर सफ़ेद कलर के अल्बिनो होते जो कि वाइट लव बर्ड होते हैं, उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है अब और 10,000 का एक बिक रहा है। तो सोचिए अगर 100 बच्चे होते और 10,000 का एक बच्चा होता तो फिर आप अंदाज़ लगा सकते हैं एक कलच में कितनी कमाई हो सकती थी। और अल्बाइनो की तो मैंने आपको मिसाल दी है, बाकी और भी बहुत सारे उससे भी ज़्यादा महंगे महंगे लव बर्ड हमारे मुल्क में भी मिल जाते हैं, बहुत महंगे लव बर्ड, तो आप रख सकते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर कारोबार होगा तो कीमत रहेगी और कारोबार नहीं होगा तो कीमत नहीं रहेगी। कोई किसी को गिफ्ट में दे देगा खरगोश की तरह, जैसे खरगोशों को पालने वाले कोई भी दे देता है और सफ़ेद चूहों को कोई भी दे देता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब लव बर्ड लेके आते हैं, महंगा वाला लेके आते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत महंगा केज भी बनाते हैं, कूलर रखते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं। तो कीमत उसी की होती है दोस्तों जो चीज़ बिकती है, या यूँ कहे कि जो चीज़ कीमती होती है तो उसको तो फिर बिकना ही है। कोई कितना ही सोचे कि नहीं बेचेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग नहीं बेचें और उसको शौक़ के रूप में रखें, लेकिन जब वो कीमती है तो फिर उसका कारोबार होने लगता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, कारोबार होगा तो बर्ड्स के लिए भी अच्छा है। बर्ड्स को लोग अच्छे से रखते हैं कि महंगे लिए हैं या पैसा खर्चा करके लिया है, तो उसका ख्याल भी रखें। बाकी ऐसे ही रख लेंगे तो फिर उसका ख्याल नहीं रख पाते उतना। और हर चीज़ का कारोबार हो रहा है, यहाँ तक कि एक्वेरियम में जो मछलियाँ आप पालते हैं वो भी कारोबार ही होता है उसका। हम लोग ज़रूर शौक़ के लिए पालते हैं, लेकिन उसका अच्छा खासा कारोबार है। कोई तो उसे पालता है बेचने के लिए, और वो जब ही तो आती हैं पेट शॉप पे, जब बिकती होंगी तभी आती हैं, और फिर पेट शॉप वाले भी बेचते हैं। तो हर चीज़ का कारोबार हो रहा है, तो इसी तरह से ये पेट्स का भी कारोबार हो रहा है दोस्तों। और मैंने मिसाल दी आपको लव बर्ड की, हालांकि मैं यही नहीं कह रहा कि आप लव बर्ड रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉकटेल रखें या बड़े तोते रखें, जिस तरह का आपको शौक़ है उस तरह से आप रख सकते हैं। शौक़ के रूप में भी रख सकते हैं, आप कारोबार के रूप में भी रख सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से आप रखना चाहें रख सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आप लव बर्ड की कॉलोनी देख रहे हैं, ये भी एक शौक़ से ही शुरुआत हुई थी और अभी तक भी है। और देख रहे हैं आपके, ये कॉलोनियाँ मैंने खुद ही बना ली थी घर पे ही, किसी वेल्डर को कभी नहीं लेकर आया मैं। और स्लोटेड एंगल, जो छेद वाले एंगल आते हैं, उसको वो एंगल ला के मैंने उन पे जाली लगा के, और ये पीछे शीट लगा दी थी प्लास्टिक की जो आती है, और ये कॉलोनी बन के तैयार हो गई थी बड़ी बड़ी।
और ऊपर क्योंकि पहले से ही शेड था और शेड के नीचे मैंने ये बड़े बड़े पिंजरे रख दिए। और देखिए अब लव बर्ड, सबको मालूम है कि मैंने शुरुआत जो करी थी तो एक कॉलोनी जिसे बोलेंगे, तो एक छोटी सी 20-21 लव बर्ड, 21 लव बर्ड की कॉलोनी से मैंने शुरुआत करी थी। और उससे पहले तो और भी कम थे जो केज में मैं रखता था लव बर्ड। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और अब बात करते हैं इसके बिकने की। पहले भी मैं बता चुका हूं दोस्तों, बिकने में कोई परेशानी नहीं होती है। जहां तक कि मैंने देखा है अभी तक लव बर्ड का जो शौक़ बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, तो बिकने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और मेरे यहाँ इतनी डिमांड आती है, मैं अपना खुद का बताऊं कि मैं पूरी नहीं कर पाता हूं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर आप लव बर्ड का शौक़ करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें शेयर करते रहें, फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं बर्ड्स के, थोड़ा सा मशहूर एक बार जब आप हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बर्ड्स बेचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और जैसे कि आसपास आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, जहाँ पे के बसें जाती हैं, बसों से आप पहुँचा सकते हैं आसानी से। लव बर्ड बस से पहुँच जाते हैं। और बजरी तोतो लव बर्ड की बात करें तो लव बर्ड की भी डिमांड उतनी है जितनी बजरी तोतो की होती है। बस ये है कि लव बर्ड का मार्केट आपको खुद बनाना है, आपको खुद करना है जो भी करना है। और बजरी तोतों का ऐसा है कि अगर आपके शहर में पेट शॉप है तो एक ही दिन में बहुत सारे बजरी तोते आप एक ही दिन में बेच सकते हैं। जब आपको बेचना हो तब बेच सकते हैं बजरी तोतों में। और लव बर्ड का ऐसा है कि जब खरीदने वाला आएगा से मतलब दोस्तों कि बजरी पेट शॉप पे भी बिक जाएगी। आपने चाहा कि अभी बेचना है तो अभी बेच देंगे, 1 मिनट में। आप अभी सोचा आपने कि अभी बेच देंगे और आप गए आधे घंटे में और आप बजरी तोतों को बेच ही आए। लेकिन लव बर्ड का ऐसा नहीं है, लव बर्ड के ख़रीदार आएगा तभी बेचना पड़ेगा आपको। तो बिकती हर चीज़ है दोस्तों। और एग्जॉटिक बर्ड्स में जो आप देख रहे हैं कि कारोबार भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और सब तरह के बर्ड्स बिक रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये 4-5 सालों में बर्ड्स का जो शौक़ है वो बहुत बढ़ गया है, पहले से काफ़ी बढ़ गया है। और हीरे की कदर जौहरी ही जानता है, जो कहावत है। तो और किसी इंसान से अगर आप बर्ड्स के बारे में पूछेंगे तो जिस किसी को तो पता ही नहीं होता कि लव बर्ड क्या होती है, बजरी क्या होती है। उनकी नज़र में सब चिड़िए हैं। और आप जो हो चिड़िए पालने वाले हो उनकी नज़र में, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों जिनको पता नहीं है। लेकिन जिनको पता है तो वो तो उन्हें मालूम है कि ये महंगा है और ये सस्ता है, ये इतने का है, ये इतने का है। तो अब ऐसे लोग बहुत सारे होते जा रहे हैं जिनको कि बर्ड्स के बारे में मालूम है और बर्ड्स का शौक़ कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।